जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, ऐसे लगता है कि बहुत जल्द हमारी दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। क्या होगा अगर ये जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो एकदम से तीसरी आलमी जंग में बदल जाते हैं? आखिर क्या होती है एक आलमी जंग और ये कितना खतरनाक होती है? और सबसे बड़ी बात कि अगर इस दौर में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाती है तो खुद को इस जंग के तबाहकुन असरात से कैसे महफूज रखा जा सकता है? ऐसे तमाम सवालात के मुतालिक जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले इस बात को समझें कि एक वर्ल्ड वार यानी आलमी जंग होती क्या है। एक वार तो वो होती है जो सिर्फ एक दो मुल्क के दरमियान लड़ी जा रही हो, लेकिन एक वर्ल्ड वार वो होती है जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें हिस्सा लेती हैं और इसमें फिर सब कुछ जायज होता है, चाहे कौन सा मुल्क किसी भी मुल्क पर हमला कर रहा हो और इसमें चाहे एटम बम ही क्यों ना इस्तेमाल हो जाए। ये बात तो तय है कि आज नहीं तो कल तीसरी आलमी जंग हर सूरत में होकर रहनी है और इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में जो पहली दो आलमी जंगें लड़ी गई हैं उनमें जो वेपन्स इस्तेमाल हुए थे वो इतना खतरनाक नहीं थे, लेकिन अब एटम बम का दौर है और ऐसे वेपन्स मौजूद हैं जिनसे पलक झपकते ही दुनिया का खात्मा हो सकता है। लिहाजा अब अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हुई तो ये बहुत भयानक होगी, क्योंकि एक एटम बम आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दुनिया की तारीख में अब तक सिर्फ एक ही बार एटम बम को किसी जंग में चलाया गया है और जिस जंग में एटम बम को चलाया गया था वो थी वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरी जंग अजीम। साल 1945 में दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिराए गए थे तो वहाँ पर मौजूद तमाम इंसान एक सेकंड से भी कम टाइम में बिल्कुल खत्म हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों शहरों की बिल्डिंग्स भी पिघल कर जमीन बोस हो गई थी और ऐसे लगा कि जैसे वहाँ कोई शहर मौजूद ही नहीं थे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम कुछ भी नहीं थे, यानी आज के दौर का एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उस वक्त जब एटम बम चलाए गए थे तो शहर का टेम्परेचर तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन अगर आज के इस दौर के एटम बम को चलाया जाता है तो शहर का टेम्परेचर तकरीबन 70000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो यानी यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आज के इस दौर का एटम बम कितना खतरनाक है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर तीसरी आलमी जंग शुरू होती है और उसमें एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो फिर इस जंग के तबाहकुन असरात से खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है। बेसिकली अगर आप एक जगह पर खड़े हैं और वहाँ पर आकर एटम बम गिरता है तो फिर तो बचना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि एक सेकंड से भी कम टाइम में आप मौत की नींद सो जाएंगे। लेकिन अलबत्ता अगर आप इस ब्लास्ट से काफी दूर हैं तो फिर तो चांसेस हैं कि इस ब्लास्ट के तबाहकुन असरात से बचा जा सकता है। अगर एक खित्ते में एटम बम चलाया जाता है तो उसके तबाहकुन असरात से बचने का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद है और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये है कि बहुत ज्यादा खुराक और पानी के साथ ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में छुप जाना चाहिए। ऐसे बंकर्स में छुप जाना चाहिए जिनमें खुराक, पानी और मेडिकल की तमाम सहूलतें मौजूद हों। लेकिन ये सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि एक एटम बम के असरात एक दो दिन नहीं बल्कि कई साल तक चले आते हैं और कई साल तक के लिए खुराक, पानी और हेल्थ की तमाम चीजें स्टोर करना बहुत मुश्किल होगा। चलो मान लिया कि ये सब स्टोर कर भी लेते हैं तो फिर भी कुछ मसाइल रह जाते हैं। वो ये कि जब इंसान तक हवा और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती तो इससे इंसानों में बहुत खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं जिनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, आपको क्या लगता है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।